बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। नमस्कार, बंग आवाज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं श्वेता पांडे आपके साथ। साल 2023 का आसनसोल उत्सव रविवार की शाम थी। इस उत्सव की आखिरी शाम, लेकिन आखिरी शाम में जो कुछ भी हुआ उससे गर्मा गई है आसनसोल से लेकर कोलकाता तक की राजनीति। क्या हुआ आसनसोल उत्सव 2023 की आखिरी शाम में, पूरे घटनाक्रम पर डालेंगे विस्तृत नजर। आप चैनल सब्सक्राइब करें। सीधे जुड़ते हैं खबरों के साथ। शहर के एचएलजी मोड़ के समीप एडीडीए मैदान में चल रहा था आसनसोल उत्सव 2023। रविवार की शाम इस उत्सव की आखिरी शाम थी। क्षमा बांधा मशहूर बांग्ला बैंड फॉसिल्स ने और इनके फैंस हजारों की तादाद में पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या थी युवाओं की। लेकिन उत्सव का माहौल वहां पहुंचे कुछ लोगों के लिए मातम में बदल गया। अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और प्रवेश के समय मची भगदड़ के कारण कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। किसी महिला का सर फटा है तो किसी का हाथ, कुछ को हल्की फुल्की चोटें आई हैं तो किसी को गंभीर भी। घायलों को नजदीकी गैर सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन अब इस घटना को लेकर तेज हो गई है राजनीति। भाजपा ने बना दिया है इसे मुद्दा। आयोजकों के रूप में शामिल मंत्री मलय घटक और स्थानीय पार्षद अनिमेश दास की मांग की जा रही है गिरफ्तारी की। और इसी मांग के समर्थन में आसनसोल नॉर्थ थाने के समक्ष भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन भी किया। भगदड़ में हुई घायल महिलाओं में शामिल नीलिमा दा के परिजन ने बताया कि भगदड़ में लगभग 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एचएलजी अस्पताल में लाया गया है। लेकिन उनके इलाज के लिए उत्सव कमेटी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। चारों ओर अराजक स्थिति थी। परिजनों ने ही इलाज करवाया। যে পরিমাণ ভিড় হয়েছে সেই পরিমাণ সুরক্ষা এখানে বন্দোবস্ত করেনি সংগঠন, যারা করছে আসানসোল উৎসবের, তারা সেভাবে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেনি। ফলে কি হয়েছে, প্রচুর লোকের গেট খোলার সাথে সাথে সবাই ঢুকতে গেছে, তখন স্ট্যাম্প প্যাড অনেকে এটা হয়েছে, পড়ে গেছে, মাথা ফেটেছে, পা ভেঙেছে। ছোট বাচ্চারও আমি দেখলাম, আমি যখন এসেছি তখন দেখলাম একটা ছোট বাচ্চা মেয়ের মাথা ফেটে গেছে। পুলিশ তার উপরে লাঠিচার্জ করে গেছে। আমাদের বৌদি হয়, বড় বৌদি হয়, তার মাথা ফেটে গেছে, তার সেলাই করছে, সেলাই হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন ডাক্তার আসছে, ডাক্তার দেখে ফাদার আরেকজনের চিত্রায় থাকেন, ওনার হাত ভেঙে গেছে। এখানে প্রোগ্রামটা দেখতে এসেছিলাম। প্রোগ্রাম দেখতে যে ঘিরে নিয়ে যেতে মানে ধাক্কা মেরে দেওয়ার পরে পড়ে যাওয়ার পরে চোটটা। কতজন ঘায়ল হয়েছে এরকম? এখানে তো মোটামুটি আমি দেখলাম 5-6টা হয়েছে। अच्छा, আপনার क्या है? এটা আমার সাথে। उत्सव देखने आए कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उनके पास वैध टिकट होने के बावजूद भी उत्सव स्थल के अंदर प्रवेश करने उन्हें नहीं दिया गया। इस अवस्था के लिए उन्होंने सीधे तौर पर आसनसोल उत्सव के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। ঢুকতে পারছি না, মানে দায়িত্বটা কার? কমিটির না আমাদের। সমস্ত সময় ঢুকতে পারি না, তো আসতে পারিনি গেট পর্যন্ত। এখানে আসানসোল উৎসবেরই ফসিলসের প্রোগ্রাম দেখতে এসেছিলাম। সকালে টিকিট কেটেছি। সকালে টিকিট কাটার আমরা 11:30 থেকে লাইন দিয়েছি, তারপরও টিকিট পাওয়ার পরও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কি করা যাবে যে वीआईपी लोकेदेरों वीआईपी लोकेरा ढुकते पाচ্ছে না गेस्ट कार्ड पेও। आसनसोल उत्सव में भीड़ के अनियंत्रित होने का अंदाजा शायद पुलिस प्रशासन एवं उत्सव के आयोजकों को भी नहीं थी। वैसे उत्सव को लेकर आयोजकों एवं पुलिस प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन फॉसिल्स बैंड की प्रस्तुति देखने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ जमा हुई, जिससे सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। আপনাদের সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এই অনুষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে।
फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस घटना के बाद नगर निगम की विपक्ष की नेत्री सह भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने आसनसोल उत्सव में हुए भगदड़ की घटना को लेकर सवाल उठाया है और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। आज কোথায় গেলেন মমতা ব্যানার্জি পুলিশ প্রশাসন? এইভাবে যখন আমরা গরিব মানুষের স্বার্থে কম্বল বিতরণ করেছিলাম তখন আমাদের উপরে কেস করে কত রকম ভাবে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা, আমাদের মধ্যে থেকে আমার হাজবেন্ডকে অ্যারেস্ট করা হলো, আমার ছেলেদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো, অনেক কিছু করা হলো, কিন্তু সেটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। আজ আসানসোল উৎসব, সেটাতে পয়সা রোজগারের স্বার্থে নিরীহ প্রাণের উপরে এইভাবে তারা খেললেন। তাদের উপর কি কোনো রকম পুলিশ প্রশাসনের কোনো দায় নেই তাদের উপর কোনো কেস করার? তাদের উপর যদি কোনো কেস না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জেলা বিজেপি নেতৃত্ব এটা থেকে নিয়ে বিরাট রকমের আন্দোलन করবে। इस घटना के बाद से आसनसोल से लेकर कोलकाता तक राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा विधायक सह पार्टी की प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा, इस मामले में मंत्री मला घटक तथा उनके करीबी पार्षद आयोजक हैं, इसलिए इस भगदड़ के मामले में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। মমতা ব্যানার্জি এবং তার দল এবং তার সেখানকার যে মন্ত্রী আসানসোলে রয়েছে মলয় ঘটক মহাশয়, তাকে যিনি আসানসোল উৎসব করছেন অর্গানাইজ, তার মধ্যে যিনি মেন তিনি হচ্ছেন মলয় ঘটক মহাশয়ের অত্যন্ত কাছের এবং টিএমসি সেখানকার কাউন্সিলর অনিমেষ বোধহয় তার নাম। তাহলে আমার প্রশ্ন, তাদেরকে কেন অ্যারেস্ট করা হয়নি এখনো অবধি? তাহলে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ, যেটা আমরা বরাবর বলে এসেছি, পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করেন। আজকে যদি বিজেপির নেতৃত্ব এবং কর্মীদেরকে কয়েক মাস ধরে ছুটে ছুটে তাদেরকে অ্যারেস্ট করেন, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসেন, তাহলে আজকে সেই একই বিষয়, একই ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন, মলয় ঘটক এবং তার কাউন্সিলর যারা মেন উদ্যোক্তা, তাদেরকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হোক। भाजपा जिला अध्यक्ष बापादित्य चैटर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन किया और उन्होंने मांग की कि आसनसोल उत्सव के आयोजकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन मामला दर्ज करे और इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। हम लोग देखे वहाँ पर मंत्री जी भी उपस्थित रहे, खुद विजिट करने गए, लेकिन उनकी उपस्थिति के बावजूद भी ऐसा घटना अगर घटता है, ठीक है, और माने इतना अव्यवस्था इस एरिया में, इस क्षेत्र में, कि मैंने सोच नहीं सकते, ठीक है, कि किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए बीजेपी का या विरोधी किसी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें इलेक्ट्रिक का, एम्बुलेंस का, वाटर का, ये सारा पेपर, ये सारा कागजात देखा जाता है, ग्राउंड कैपेसिटी कितना है वो देखा जाता है, उसके बाद हम लोग को परमिशन मिलता है। लेकिन ये तो तृणमूल का था, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का पुलिस, उन्हीं का राज, क्या व्यवस्थित रूप से था, कितना आदमी का अरेंजमेंट था वहाँ पर, ये पूरा कोई ब्यौरा था या नहीं था?
अगर था तो क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके लिए कौन लोग दोषी है? हम लोग सीधी तरह से जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजर है वो लोग रेस्पॉन्सिबल है, और जो लोग इस कार्यक्रम का उद्योक्ता है, जो लोग नेता मंत्री लोग इसके साथ है, उन लोगों के लिए प्रशासन कड़ा से कड़ा पदक्षेप ले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होने पर लेते हैं, जिस तरह का व्यवस्था, जिस तरह का पुलिस फोर्स प्रेजेंट रहने का जरूरत है, वो भी नहीं था। और लास्ट तक जब आदमी लोग गिर रहे, पड़ रहे हैं, वहां पर ही भगदड़ मची हुई है, उस समय तृणमूल के कार्यकर्ता को देख रहे हैं लाठीचार्ज कर रहा है, उसमें घुस के डंडा चला रहा है, लाठी चला रहा है। भाजपा ने बना दिया है इसे मुद्दा। आयोजकों के रूप में शामिल मंत्री मलय घटक और स्थानीय पार्षद अनिमेश दास की मांग की जा रही है गिरफ्तारी की, और इसी मांग के समर्थन में आसनसोल नॉर्थ थाने के समक्ष भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन भी किया। যা ঘটেছে দোষীদের শাস্তি আমরা চাইছি, আর আমি আগেও বললাম 7টা মোর্চা আমাদের আন্দোলন করবে, এক এক দিন রোজ আন্দোলন করবে, দরকার পড়লে থানা বন্ধ থাকবে, সেই ব্যবস্থা আমরা নেব। रेलपार इलाके में गरुई नदी के ब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के लिए आसपास बनी दुकानों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को जेसीबी मशीन के जरिए एक के बाद एक कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गरुई नदी के ब्रिज एवं रास्ते के चौड़ीकरण के लिए दोनों तरफ की लगभग 23 दुकानों को हटाया गया है। एक तरफ 14 और दूसरी तरफ 9 दुकानों को तोड़ा गया। हालांकि दुकानों को तोड़े जाने के दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं देखने को मिला, क्योंकि नगर निगम के स्तर से दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया है। मामले में डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने बताया कि चांदमारी के पास गरुई नदी का ब्रिज काफी संकीर्ण था। पीडब्ल्यूडी विभाग के स्तर से ब्रिज और सड़क का चौड़ीकरण करवाया गया। जब चौड़ीकरण का काम हो रहा है, आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जहां भी जाइए, रेल में जाइए, जहां भी जाइए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन उसका भरपाई भी किया जाता है। ठीक उसी पद्धति में ये जो पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रास्ता चौड़े होगी, वहां कुछ दुकान सामने पड़ रहा था। उन लोगों के साथ में हमारा बोर्ड चेयरमैन मंत्री साहब मीटिंग करके उन लोग को बोले हैं कि आप लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा, और इस बात को उन लोग को अल्टरनेटिव लोग व्यवस्था दिया जाएगा। स्थानीय निवासी परवेज अख्तर ने बताया कि नगर निगम से लेकर मंत्री और प्रशासन से बातचीत हुई है कि जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है उन्हें दूसरी जगह दुकान बनाकर दिया जाएगा। दोनों साइड का जो है दुकान को तोड़ करके चौड़ा किया जाएगा, और साथ के साथ दुकान को बना करके देने का वादा है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। पीडब्ल्यूडी से बात हुआ, मंत्री साहब से बात हुआ, सारा प्रशासन से बात हुआ हम लोगों का कि ठीक है, अभी हम लोगों को डिमोलिश करने दीजिए, हम लोग आप लोग को दुकान बना करके देंगे। इसी बुनियाद पर हम लोग तैयार भी हुए, तोड़ा जा। शहर से जुड़ी ये थी मुख्य खबरें। अब आइए दिखाते हैं आपको आसनसोल और उसके आसपास कोलकाता से जुड़े अन्य स्थानों की भी खबरों को फटाफट। अंडाल ब्लॉक में सीदुली आदिवासी फुटबॉल मैदान के पास ईसीएल के बालू ट्रकों को रोककर मजदूरों ने किया आंदोलन। हरिपुर के बालू ट्रकों को केंद्रा प्रधान घाट से नहीं मिलता बालू। पांडेवेसर से आ रहे ट्रकों को रोककर किया विरोध। स्वप्न भाजी, तंतु माझी, सोनू भूया ने किया नेतृत्व। विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर पांडेश्वर भाजपा मंडल 2 ने मनाया जश्न। निकाला गया विजय जुलूस। बहुला ग्राम, बहुला बाजार इलाके में की गई परिक्रमा, जमकर की गई आतिशबाजी। नेतृत्व किया मंडल अध्यक्ष वेणुधर मंडल ने। जमीन अधिग्रहण के बाद नौकरी की मांग पर ग्रामीणों ने बंद कर दिया पांडवेश्वर में कुमारडीही एबी पीट का कार्य। 4 घंटों तक प्रभावित हुआ उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टिंग। एजेंट राजकिशोर प्रसाद सिंह पहुंचे स्थल पर। 50% जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी का दिखाया कागज। ग्रामीणों ने समाप्त किया आंदोलन। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर जामुड़िया बाजार में भाजपा नेताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। मौके पर उपस्थित थे सभापति सिंह, संतोष सिंह, राणा बैनर्जी, सुब्रत गोसाल, सुनील एवं अन्य। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने श्री श्री अकादमी स्कूल का किया निरीक्षण। विद्याधारा कार्यक्रम को किया संबोधित। बच्चों ने उनके सम्मान में किया कार्यक्रम।
आसनसोल चित्तरंजन रोड पर रूपनारायणपुर में मिनी बस की चपेट में आने से बाइक सवार घायल, टूट गया उसका बायां हाथ। चिकित्सा के दौरान लगाने पड़े टाके, शरीर के विभिन्न हिस्सों से हुआ रक्तस्राव। पुलिस ने जब्त कर ली बस। आक्रोशित भीड़ ने किया सड़क जाम। अचरा पंचायत के उप प्रधान जयदेव महतो थे मौजूद। कालना के STKK रोड का डिवाइडर हो गया है बेहद भयानक। लगातार हो रही है दुर्घटनाएं। कालना शहर से सटे 3 किलोमीटर के हिस्से में है डिवाइडर का रंग पड़ गया है फीका। PWD के रोड सहायक अभियंता शुभंकर घोष ने कहा जल्द ही उचित कार्रवाई। उत्तर 24 परगना के हावड़ा से 8वीं कक्षा की 3 छात्राएं हो गई हैं लापता। 4 दिन बाद भी नहीं मिला है उनका सुराग। इलाके में इस घटना से है सनसनी। इनमें शामिल हैं 13 वर्षीय मैम गेन, 14 वर्षीय सिमरन प्रजापति और 14 वर्षीय नेहा देवनाथ। सभी हावड़ा कामिनी कुमार गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा हैं। बंगावाज पर आपके मुद्दे उठाऊंगी मैं श्वेता पांडे। जुड़े रहें बंगावाज के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।